गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। बच्चों, ये पाठ हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस पाठ को हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जो इसकी लास्ट लाइन है, आखिर वह ऊपर पहुँच गया, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद का हम आज शुरू करते हैं पढ़ना। हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिशाखा पर पहुंच गई, पर यशु की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यशु की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने लगी। उसने चाहा था कि यशु की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो क्या होता है, वो दोनों पेड़ सीढ़ी पे से चढ़ जाते हैं, लेकिन जो तो चांद है वो छलांग मारकर दिशाखा पर बैठ जाती है। लेकिन जो यशु की चांद है वो सीढ़ी पर ही बैठी ही रहती है। उससे दिशाखा पर पहुंचना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दोनों की जो भी मेहनत होती है वो उसे लगता है जैसे बेकार हो गई। ये सब देखकर जो तो चांद की रुलाई छूटने लग जाती है। तो यशु की चांद को वो अपने पेड़ पर आमंत्रित करना चाहती है और उसे नई नई चीज़ें दिखाना चाहती है, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यशु की चांद भी रो पड़ेगा। उसने यशु की चांद पर पोलियों से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो क्या होता है, जो तो चांद है वो उस समय रोती नहीं है। वो सोचती है अगर मैं रो पड़ूंगी तो मुझे देखकर यशु की चांद भी रो पड़ेगा। तो जो यशु की चांद की जो पोलियों से पिचकी हुई लंबी और अकड़ी हुई उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों को वह कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। जब तो चांद उसका हाथ थाम लेती है, तब थोड़ी देर तक वो उसे देखती है और फिर बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ की ओर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दिशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यशु की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यशु की चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद की यशु की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। उसने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यशु की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो जब तो चांद दिशाखा उसको सॉरी बच्चों तो चांद जब यशु की चांद को बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ की ओर खींचती हूँ, तो जब ये तो चांद उसे खींचने लग जाती है। अगर उस समय कोई बड़ा उस चीज़ को देखता कि जो तो चांद यशु की चांद को खींच रही है वो कितना ही जोखिम उठाने वाला काम था, अगर बड़ा देखता तो वो जरूर घबरा जाता और घबराहट के मारे उसकी चीख जरूर निकलती। लेकिन जो तो चांद है उसने बड़ी ही मेहनत से कोशिश कर कर यशु की चांद को अपने द्वारा खींचने से वो उसे पेड़ पर दिशाखा पर बिठा लेती है। लेकिन जब वो दोनों पेड़ पर बैठ जाते हैं तो काफ़ी मेहनत के बाद वो दिशाखा पर बैठते, दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। पसीने से तरबतर, यानी उस समय बच्चों देखो बहुत गर्मी थी, धूप की वजह से उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। पसीने से तो चांद के जो चेहरे पे बाल आ गए थे वो उन बालों को हटाकर अच्छे से सम्मान से अपना जो सर है उसको थोड़ा सा झुकाकर बोलती है, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद यीशु की चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ
झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यीशु की चाँद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिससे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यीशु की चाँद ने खुश होते कहा। तो यीशु की चाँद जब डाल के सहारे खड़ा था, तो वो झिझकता हुआ तो चाँद से पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर जब वो दोनों पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं, तो यीशु की चाँद ने एक नई दुनिया देखी। उससे सारा कुछ एक बिल्कुल नया नया सा लगा, क्योंकि वो पहली बार पेड़ की शाखा पर बैठा था। यीशु की चाँद ने खुश होते हुए कहा कि तो ऐसा लगता है पेड़ पर चढ़कर। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यीशु की चाँद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। क्या होता है, वो बहुत देर तक आपस में बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। फिर वो बात करते आपस में कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि एक चीज़ आती है जो कि टेलीविज़न, उसमें खूब सारी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसमें हम घर बैठे बैठे उस टेलीविज़न में सुमो कुश्ती भी देख सकते हैं। टेलीविज़न है जो कि एक डिब्बे जैसा दिखाई देता है। तो चाँद उस समय ये तो ना समझ पाई कि यीशु की चाँद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यीशु की चाँद ने ही तो चाँद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यीशु की चाँद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। तो क्या होता है, जो तोतो चाँद है बच्चों, जो तोतो चाँद है वो ये नहीं समझ पाती कि यीशु की चाँद के लिए जो दूर तक चलना भी बहुत मुश्किल था, वो घर बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें उस टेलीविज़न में देख पाएगा। लेकिन वो उस समय ये सोच रही थी कि जो सुमो पहलवान, जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, वो उस छोटे से टेलीविज़न के डिब्बे में कैसे आएगा और उसको हम कैसे देख पाएंगे। उसका तो आकार बहुत बड़ा है पहलवान का। तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उस समय क्या है, उन दोनों को बात करते हुए वो बहुत खुश होते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है जो पेड़ है वो गीत गा रहे हैं। दोनों बेहद खुश होते हैं। ये यीशु की चाँद है, उसके लिए पेड़ पर चढ़ना उसका ये पहला मौका था और अंतिम मौका था। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा पाठ है आज का समाप्त होता है। अपूर्व अनुभव, ये चैप्टर हमारा बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और वाक्य करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।